फिर से एक और नई एनालिसिस वीडियो लेके आ चुके हैं। तो मार्केट में आज बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिलेगा आपको, और मार्केट बहुत अच्छी तरह से मूव कर रहा है। एक ऐसा रेंज बना रहा है जहां पर ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसा कमाया जा सकता है, ऑप्शन बायर्स भी सेलिंग की तरफ बढ़ सकता है। यहाँ पर देखेंगे मार्केट का रेंज कुछ ऐसा डिफाइन हो रहा है। अगर थोड़े से ट्रेंड लाइन बनाए, थोड़े से एक्यूरेट ट्रेंड लाइन ना बनाकर रेंज वाले ट्रेंड लाइन बनाए, तो मार्केट कुछ इस रेंज में मूव करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट अभी आइदर अपसाइड या फिर डाउनसाइड ब्रेकडाउन देगा। अगर मार्केट इस रेंज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, अगर मार्केट इस रेंज को डिफाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा है, इस रेंज में अंदर चलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा, वो इसी रेंज पर आएगा। जैसा कि मैंने कल परसों बताई दिया आपको, पोजीशंस यहाँ पर और यहाँ पर शॉर्ट करके रखनी है आपको। इसके ऊपर आपको CE को शॉर्ट करके रखना है, इसके नीचे आपको PE को शॉर्ट करके रखना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके। लेकिन मार्केट अब नया रेंज डिफाइन कर रहा है, मतलब इसने एक ये वाला स्विंग बनाया, तो यहाँ पर अगर आप थोड़े से रिस्क टेकर हैं तो इन रेंजेस को नैरोअर कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा एनालिसिस रोज़ देख रहे होंगे तो मैंने 3 दिन पहले ही समथिंग बता दिया था कि आपको इस रेंज पर और इस रेंज पर शॉर्ट करके रखना है। तो रोज़ 20-30 रुपये भी टिके हो रहा होगा, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा। अब यहाँ पर अब जैसे नैरोअर रेंज में आ जाएंगे तो उतना ही प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और रिस्क टेकर हैं तो ऐसा प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिए, वरना आप इसको इग्नोर कर सकते हैं अगर रेंज को नैरोअर करना। क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा डर रहे हैं तो अपर रेंज को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी अपर रेंज के पास में है और गैप अप देने का कोशिश कर रहा है बार बार, तो आप नेट टू नेट में और या फिर लॉसेस में जा सकते हैं गैप अप या फिर गैप डाउन से। क्योंकि यहाँ पर अगर बड़ा गैप अप हो गया तो यहाँ पर सीधे खुलेगा मार्केट और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका प्रॉफिट्स कब लॉस में चले जाएंगे। तो इसलिए इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं तो करिए। नए पोजीशन बनाना है तो इस रेंज के आसपास बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो गड़बड़ होगा यहाँ पर बनाने में, तो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को देखकर ही बनाना है। और जो पुराने पोजीशंस बनाए हैं उनको ट्रेल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मार्केट आइदर साइड मोमेंटम देने का कोशिश करेगा एक साइड में, और जब देगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर साइड हुए थे और वैसे ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर साइड हुए थे। तो ये मार्केट अभी बीच में रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब भी ब्रेकआउट देगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा, तो ट्रेलिंग करना शुरू कर दीजिए, वरना आपका सारे प्रॉफिट्स लॉस में चले जाएंगे, आप पे कुछ नहीं बचेगा। तो ट्रेलिंग इज़ मस्ट। ओके, चलिए निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। निफ्टी में बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न बन रहा है। निफ्टी एज पर बाइंग एक बड़ा मोमेंटम देने वाला है ऑप्शन बाइंग में। यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सेलर साइड हुए थे, क्योंकि देखिए मार्केट एकदम क्रैश किया था। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर गैप अप देने के बाद बहुत बड़ा क्रैश किया था और फिर गैप डाउन भी दिया, लेकिन फिर मार्केट रेंज में चला गया इस प्राइस पॉइंट के बाद, और फिर ब्रेकआउट दिया रेंज का, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे आया। अब एक रेंज बड़ा रेंज डिफाइन कर रहा है मार्केट। यहाँ पर देखेंगे अप साइड में और डाउन साइड में। तो मार्केट अप साइड में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मैंने पुरानी वीडियोस में बता रखा है जिस साइड ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हो उसी साइड मार्केट बड़ा मोमेंटम दे सकता है। यहाँ पर गैप अप भी दिया था इस रेंज के ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं किया, तुरंत ही नीचे आया। मतलब कहीं ना कहीं बायर्स अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस रेंज को जब ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर, तब भी सेलर्स आए थे, लेकिन फिर से बायर्स ने ओवरकम करने की कोशिश किया, फिर से यहाँ पर गैप अप दिया और फिर नीचे आया, फिर एक रेंज में डिफाइन कर रहा है। तो निफ्टी में हम लोगों को एक बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है एक्सपायरी तक, और एक्सपायरी को रहा तो एक्सपायरी में बाइंग का बहुत प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक्सपायरी पे आपको प्रीमियम्स बहुत कम पे मिल जाती हैं और प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है इससे परसेंटेज वाइज में। जैसे 100% 200% बहुत जल्दी प्रॉफिट हो जाता है ऑप्शन बाइंग में। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि बैंक निफ्टी में सेलिंग का सिनेरियो चल रहा है और निफ्टी में बाइंग का सिनेरियो चल रहा है, जस्ट अपोजिट है। मार्केट एक कंक्लूज़न पर आएगा ज़रूर, तो दोनों में ही ट्रेलिंग करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने यहाँ पर पोजीशन बना रखी है, क्योंकि यहाँ पर जब इसने यू टर्न लिया था यहाँ से, तो मैंने कहा था यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं इस वाले प्राइस के नीचे PE को शॉर्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे मार्केट जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि इसके पहले जो ये पॉइंट्स रहे हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायर साइड हुए थे। तो यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने के बाद फेल कर गया, फिर से ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से फेल कर गया, तो यहाँ पर डबल बॉटम जैसा समथिंग देखने को नहीं मिल रहा।
जब यहाँ से निकल गया था मार्केट अप साइड में ब्रेक डाउन करने के बाद, तो पता चल गया था कि कुछ ना कुछ बायर्स यहाँ पर एक्टिव हैं। तो यहाँ से अगर आपने 2-3 दिन पहले शॉर्ट किया होगा, 2 दिन पहले शॉर्ट किया होगा, तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर अभी आपको प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि रोज़ जो 15-20 पॉइंट डिके 10-15 पॉइंट डिके कर रहा होगा मार्केट, वो ऑप्शंस का प्रीमियम। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो चुका होगा, तो इसमें भी ट्रेलिंग करना शुरू कर दीजिए अगर आपके पास पुरानी पोजीशन है, और बैंक निफ्टी में भी ट्रेलिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक कंक्लूज़न पर आता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी अपना एक ही कंक्लूज़न बनाएंगे और उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसा कि पुराना आपको एक ध्यान दिलवाऊँ, जब बैंक निफ्टी चल रहा था शायद अपर रेंज में, निफ्टी अपर रेंज में चल रहा था और बैंक निफ्टी डाउन रेंज में चल रहा था। तो जब मार्केट ने अपर रेंज या फिर डाउन रेंज का ब्रेकआउट किया था ना, तो मार्केट दोनों पर कंक्लूजन पर आया, और जो लोग उस रेंज के बीच में शॉर्ट करके बैठे थे, जिन लोगों ने ट्रेलिंग नहीं किया, उनके सारे प्रॉफिट्स बे ऑफ हो गए और सारा प्रॉफिट चला गया। तो इसलिए ट्रेलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रेलिंग करते रहिए, और मेरे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप देख के भाग जाते हैं तो आपको रोज़ का वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, जिससे आप देख नहीं पाएंगे रोज़ वीडियो, और रोज़ नया लर्निंग मिलता है वीडियो में। तो मस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।